हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी होंगे। तो भाई आज का नया दिन और नई वीडियो। तो भाई आज मैं हमेशा आप लोगों तक सारी चीज़ें पॉजिटिव बताता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें निगेटिव बताऊँगा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में। ठीक है ना। मैं भी मतलब बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को बताई कि आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में आ जाएँ, आपका एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छे स्टार्टिंग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं इस जॉब के बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें बताऊंगा। निगेटिव मतलब रियलिटी, सही है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है। अगर जो आपने वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छी लगे ना तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, चलो सही है, कर दिया तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई मैं हमेशा आप लोगों तक पॉजिटिव चीज़ें बताया सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब होती है। तो मैं इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड के भी नुकसान भी हैं और फ़ायदे तो बहुत सारे हैं ही, लेकिन नुकसान भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आने के बाद आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, और एक एक ये चीज़ें मतलब आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने भी नहीं अभी तक बताई है, इसीलिए मैंने टाइटल गार्ड की जॉब के बारे में मैंने कुछ पॉइंट क्लियर किए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें अगर जो आप लोग जैसे मेरी तरह बंदे हैं तो वो लोग नहीं कर पाएंगे इस जॉब को। तो क्यों? नंबर वन बनती है ड्यूटी। तो सिक्योरिटी गार्ड की जितना भी 98% जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आती है दुबई में, वो ड्यूटी होती है 12 घंटा, 12 आवर्स। ठीक है। जो बंदा 12 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता तो भाई वो ये जॉब में बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की दुबई में जो ड्यूटी टाइमिंग होता है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं 8 घंटा, 8 घंटे नहीं होती है भाई। इधर इधर सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है 24 आवर्स होती है। ठीक है। तो उसमें दो शिफ्ट रखते हैं, एक डे एक नाइट। ऐसे ही होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मॉल हो, चाहे बिल्डिंग हो, एनीवेयर। नंबर एक। अब नंबर दो पे आता है सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी। जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होती है ना दुबई में, ये 2,000 से और 2,500 के बीच में रहती है। मैं वी को नहीं ले रहा हूँ कि भाई कोई बंदा कमेंट करके बोले, लेकिन जितनी भी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के लिए हायर करते हैं दुबई में, वो 1,600 रुपये से 2,200, 2,300, 2,400 रुपये तक देती है। जो ट्रांस गार्ड कंपनी है वो 2,200, 2,300 रुपये करीबन देती है। आई थिंक माई अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सैलरी वही देती है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को। ठीक है। ठीक है। तो नंबर दो आ गया सैलरी। नंबर तीन को मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है बोरिंग। मतलब यार बंदा इसमें बोर हो जाता है। मतलब जो बंदा मेरे जैसा है ना, मतलब चंचल टाइप का बंदा है, मतलब इधर उधर घूमने वाला बंदा है, ये करना है वो करना है ये खाना है, कभी उस दोस्त के पास में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अभी वीडियो बनाने का दिल किया चलो उधर चला गया, अभी कुछ खाने का दिल किया। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें मैं सच बताऊँ, मैं खुद ही देखता हूँ, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं सिक्योरिटी के भी ऊपर। वो अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इधर चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन इधर गवर्नमेंट का रूल है, हर चीज़ को सिक्योरिटी चाहिए होती है इधर पे। चाहे कोई बिल्डिंग, जैसे ये मेरी बिल्डिंग है, इसके नीचे भी सिक्योरिटी बैठा हुआ है। ठीक है ना। कोई कुछ भी क्राइम नहीं होता, लेकिन दुबई में क्राइम 0% है, लेकिन हर चीज़ का एक रूल फॉलो किया हुआ है। इसीलिए देखते हैं ना, जो हर बंदा कुछ खाता भी है तो उसको भी जाकर डस्टबिन में डाल के आता है। अगर जो मैं ही बताऊँ, मैं इंडिया के अंदर में कुछ खाते हैं, हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं उधर, और हम लोग इधर पे आके डस्टबिन में डाल डाल के आते हैं। ये रूल है भाई, फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फाइन पे करो। एक जगह खड़े होके या बैठ के, बहुत सारी बिल्डिंगों में होते हैं, बहुत सारे मॉल में होते हैं, बहुत सारे मतलब डिफरेंट होते हैं, तो खड़े होके उधर पे ड्यूटी देना पड़ता है, या बैठ के। मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि भाई जो खड़ा है, बहुत सारे बंदे पूछेंगे कि भाई खड़ा ही खड़ा रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको रेस्ट भी मिलता है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी उन लोगों ने उधर ही देना पड़ता है। कैमरे उनके ऊपर लगे रहते हैं, वो जा इधर उधर नहीं जा सकते। सही है ना। ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान, मतलब जो बैंक में ड्यूटी लग गया उसने उधर ही रहना है, एक बिल्डिंग में ड्यूटी लग गया क्योंकि उनके ऊपर भी सीनियर होते हैं, तो एक जगह नहीं बैठ सकते, बोर हो जाते हैं एक जगह। क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, कोई बात करने के लिए बंदा भी नहीं मिलता, अकेला ही। जैसे वायर हाउस में लग जाती है, एयरपोर्ट के बहुत सारी जगह में लग जाती है, जहाँ कोई बंदा ही उनसे बात करने के लिए नहीं होता। बंदा, ये समझो फ़ोन चलाने को, बहुत सारी जगह पे फ़ोन चलाना भी अलाउड नहीं होता, फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, और उधर पे अकेले बंदा खड़ा होता है। तो वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने में बोर हो जाता है, यार मैं क्या करूँ, फंस तो नहीं गया मतलब सैलरी बराबर मिलेगी सब चीज़, मतलब, लेकिन वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है। तो ये क्योंकि मैंने देखा है ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए आप लोगों तक शेयर करता हूँ। तो भाई जो बंदा है, मस्त टाइप का बंदा है, जिसको कोई मतलब नहीं, आराम से फ़ोन दो या कुछ, बहुत सारे बंदे हैं, मतलब कोई केस होता है जिसको नहीं फ़ोन वगैरह नहीं मिलता। चार पर आती है यूनिफॉर्म। ठीक है ना। क्योंकि एक बंदा मेरे से मिला था, तो वो मेरे को बोल रहा था कि यार सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार ये भी एक
टॉपिक है कि बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई मैं कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता स्कूल की तरह, ठीक है, तो मैं तो अपनी नॉर्मल जो भी मेरा पहनने का दिल करेगा वो मैं पहनूंगा, अदरवाइज़ कोई कपड़े नहीं पहनूंगा। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। तो जो वो नहीं पहन सकता बंदा, ठीक है ना, तो भाई वो मतलब ये तो वो काम हो गया कि भाई मैं पुलिस तो ज्वाइन करूँगा लेकिन मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहनूंगा। तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, बहुत अच्छी जॉब है भाई सिक्योरिटी की, सही है ना, आप अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। और बहुत सारे जैसे पंजाब साइड के लोगों को पता है कि भाई जितने मतलब दुबई में देखे हैं ना मैंने, जितने भी सिक्योरिटी है तो में मतलब पंजाब से आते हैं या नेपाली भी लोग आए इधर पे, हम लोगों की साइड वालों को इतना पता ही नहीं है। ये थी जो मैंने सोचा चलो आप लोगों को पता लगे कि आप जब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आते हैं तो आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, सही है ना। इसमें ड्यूटी टाइमिंग का भी बहुत बड़ा नंबर 5 पे ये भी आ सकता है कि भाई आप ड्यूटी को कभी भी मिस नहीं कर सकते, आप कभी भी लेट नहीं हो सकते, सही है ना। आप गाड़ी आएगी आपको लेके जाएगी या आपका जिस बिल्डिंग में रहते हो उसी में, तो आप ड्यूटी पे मतलब ड्यूटी पे टाइम टू टाइम आना है। ये सर जो बंदा टाइम पे नहीं आ सकता वो सिक्योरिटी जॉब नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जितना मेरे को लगा आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहता हूँ, जो चीज़ मेरे चैनल पे आएगी आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि रियलिटी कोई भी नहीं बताता। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत सारे बंदे बोलते हैं इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे दे दूँगा, ठीक है, तो आप उधर भी जाके फॉलो कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।